हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में गणित के 10 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके हर एग्ज़ाम्स में हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और इसका हम पार्ट नंबर करने वाले हैं 41। इसके पहले 40 पार्ट हो चुकी हैं जिनकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन आपके कुछ इस प्रकार से हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन में 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर लिया, तो ट्रेन की हमें यहाँ पर रफ्तार को ज्ञात करना है कि ट्रेन की स्पीड कितनी है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर बहुत ही साधारण तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पर है, सबसे पहले हमें करना है 180 और 140 का डिफरेंस। तो हम लिखेंगे 180 और माइनस में कर देंगे 140 और अपान में कर देंगे समय का डिफरेंस। तो पहले 17 सेकंड और फिर है 15 सेकंड, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 सेकंड। तो यहाँ पर 180 में 140 जाएगा तो बचेगा आपका 40 और अपान में हो जाएगा 2 सेकंड। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर राशि आएगा 20, लेकिन यह मीटर पर सेकंड में है तो इसको हमें बनाना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में। तो इसके लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 का। तो यदि हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो 5 चौके हो जाएगा 20 और 8 चौक हो जाएगा 8, 18 चौक 72 हो जाएगा। यानी कि जो रेलगाड़ी की रफ्तार है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 72 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि एक किसी निश्चित धनराशि पर 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 11/25 धनराशि का है, तो वार्षिक ब्याज की हमें ज्ञात करनी है दर। और यह क्वेश्चन आपका ग्रुप डी 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो ब्याज है वो यहाँ पर है 11 और जो मूलधन है वो यहाँ पर है 25। तो हमें साधारण ब्याज का फार्मूला पता है कि मूलधन इंटू में दर इंटू में समय अपान में 100 होता है। तो यहाँ पर मूलधन है आपका 25, तो लिखेंगे 25 इंटू में हमें यहाँ पर दर को ज्ञात करनी है, तो हम मान लेते हैं दर है आर। इसके बाद यहाँ पर जो समय है वो है 8 वर्ष और अपान में कर देंगे 100 और जो साधारण ब्याज है वो यहाँ पर है 11। अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे तो 25 चौके हो जाएगा आपका 100 और 4 दूना हो जाएगा 8। अब आर के जो मान होगा वो हो जाएगा 11/2। तो 11/2 होता है आपका 5.5, यानी कि जो यहाँ पर दर आएगी वो आएगी 5.5%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 5.5%, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और हर एग्ज़ाम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और 14 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस ज्ञात करना है, यानी कि इनका रेशियो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 5% की यहाँ पर दे रहा है छूट। 5% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/20, यानी कि 20 की चीज़ को दे रहा 19 में। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि 20 का कॉस्ट प्राइस है, दे रहा है इसको 19 रुपये में। इसके बाद बोला गया है कि 14 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त में दे रहा है, यानी कि यहाँ पर जो वस्तु का 18 वस्तुओं का पैसा लग रहा है लेकिन 14 वस्तुएं वहाँ पर प्राप्त हो रही हैं। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि 33% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 33% प्रॉफिट का मतलब होता है 100 की चीज़ बेच रहा है 133 रुपये में। अब यहाँ पर मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का निकल कर आएगा रेशियो। अगर यदि हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लें
तो सॉल्व करने पर यहाँ पर आ जाएगा 19 सत्ते हो जाएगा 133 और 7 दूना हो जाएगा 14 और 2 नाम हो जाएगा 18, 20 पंचे हो जाएगा 100। तो यहाँ पर आपका मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9/5, यानी कि यहाँ पर जो मार्केट प्राइस है वो है 9 और जो कॉस्ट प्राइस है वो है 5। अब हमें ज्ञात करना है कि मार्केट प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितने % अधिक है। तो यहाँ पर जो है 9 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर 5 और गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10 और 20 चौके हो जाएगा आपका 80%, यानी कि जो कॉस्ट है आपका, जो सेलिंग प्राइस है आपका, जो मार्केट प्राइस है वो आपका कॉस्ट प्राइस से 80% अधिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 80%, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि एक दुकानदार किसी वस्तु मूल्य पर 5180 अंकित करता है और 31% की छूट देने के बाद भी उसके क्रय मूल्य पर 5% का लाभ होता है। तो हमें ज्ञात करना है कि क्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर एक होता है कॉस्ट प्राइस और एक होता है आपका सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर हम दोनों का निकालेंगे रेशियो। तो यहाँ पर एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस और एक होता है आपका मार्केट प्राइस, यानी कि वही सेलिंग प्राइस ही। यदि यहाँ पर हम इन दोनों का निकालेंगे रेशियो तो कॉस्ट प्राइस आएगा आपका 100 माइनस डी वाले फार्मूले से, और यहाँ पर जो मार्केट प्राइस है ये आ जाएगा 100 प्लस डी वाले फार्मूले से। तो इन दोनों का निकालेंगे रेशियो। तो यहाँ पर 100 माइनस डी करेंगे, यानी 100 में से 31% को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 69%, और इसमें 100 प्लस डी है यानी कि 5% का प्रॉफिट है। तो 100 में से 5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 105। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि क्रय मूल्य कितना है, जबकि यहाँ पर अंकित मूल्य है 5180, यानी कि यहाँ पर जो 105 रेशियो की वैल्यू है वो यहाँ पर है आपकी 5180 रुपये। अब हमें ज्ञात करना है 69 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी। तो 69 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 5180 अपान में 69 अपान में 105 और इंटू में आ जाएगा आपका 69। अब यदि यहाँ पर इसको हम पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 3404। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3, 5 और 7 है और उनका जो एलसीएम है वो है 5250। तो मध्य वाली संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है कि मध्य वाली संख्या क्या होगी। यदि हम यहाँ पर 3, 5 और 7 का एलसीएम देखें तो 7 पना 35 तियाँ हो जाएगा 105 रेशियो, लेकिन यहाँ पर बोला गया है उनका एलसीएम है 5250। तो यहाँ पर हम निकालेंगे एक रेशियो की वैल्यू। तो एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5250 अपान में हो जाएगा 105। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 एका नम 5, 5 एका नम 5 और 5 पचा 25। अब इसको 21 से काटेंगे तो 21 पंचे हो जाएगा 105। तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 50। हमें मध्य वाली संख्या को ज्ञात करना। तो मध्य वाली संख्या 5 रेशियो, तो 5 का गुणा 50 में करेंगे तो 5 पचा 25 यानी कि 250 आएगा, यानी कि मध्य वाली जो संख्या होगी वो हो जाएगी 250। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 250 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट और इसी चक्कर को पूरा करने में सिद्धि को 12 मिनट लगते हैं, और यदि एक ही बिंदु से एक ही समय में चलना आरंभ करते हैं तो वे कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर दोबारा मिलेंगे। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस समय का और इस समय का निकालना है एलसीएम। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। तो इसको काट लेंगे 2 से, तो 2 नाम 18 हो जाएगा और 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और 9 ये नहीं कटेगा। इसके बाद 3 से काटेंगे तो 3 एका नम 3 और 3 त्रिका 9, फिर से 3 से काट लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 2 दूना 4 3 12 3 36, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 36 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आशीष के पास 1218 रुपये हैं और वह अपने पुत्र अरुण और महेश में बांटता है और उन्हें 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहता है, और यह पाया गया कि अरुण और महेश क्रमशः 11 और 12 वर्षों बाद समान धनराशि प्राप्त करते हैं, यानी कि दोनों का मिश्र धन जो है वह बराबर है। तो आशीष ने महेश को कितनी धनराशि दी ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू। तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है आपकी 1/10, यानी कि 10 की चीज़ पर 1 का
जो ब्याज मिला यानी कि 11/10 आएगा। यानी कि जो आपका यहाँ पर आशीष है तो आशीष के पास आएगा आपका 11/10 और ये टोटल वर्ष है 11 तो इसकी पावर कर देंगे 11। इसके बाद आपका है महेश और इसको भी मिलेगा आपका 11/10 लेकिन इसको मिलेगा 12 वर्ष के लिए तो यहाँ पर आ जाएगा पावर में 12। इसके बाद हम यहाँ पर आशीष और महेश का निकालेंगे रेशियो तो यहाँ पर रेशियो निकल कर आएगा 11/10 यानी कि यहाँ पर एक आशीष का जो रेशियो है वो 11 रेशियो और जो महेश का है वो है 10 रेशियो। अब टोटल जो पैसा है वो यहाँ पर है 1218 और हमें ज्ञात करना है आशीष ने महेश को कितनी राशि दी है। यानी कि यहाँ पर जो आपका आशीष ने महेश को कितनी राशि दी यानी महेश वाला पार्ट हमें इसका निकालना है 10 रेशियो का मान। तो 11 और 10 21 रेशियो तो 21 रेशियो का जो मान है टोटल वो यहाँ पर है आपका 1218 रुपये। अब हमें ज्ञात करना है 10 रेशियो का मान। तो 10 रेशियो का मान हो जाएगा यहाँ पर आपका 1218 अपान में 21 और इंटू में 10। अब इसको काट लेंगे 7 से 7 त्रिक 21 और इसको काटेंगे तो 7 एकम 7 बचेगा आपका 5 51 7 7 49 बचेगा आपका 2 7 चौके 28। फिर इसको 3 से काट लेंगे तो 3 एकम 3 और 3 5 15 और 3 8 24 यहाँ पर आ जाएगा आपको 580। यानी कि यहाँ पर जो धनराशि निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 580 रुपये। तो 580 रुपये ऑप्शन नंबर 2 में है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। सो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।